क्या कहना चाहेंगे सर, कुछ ही महीनों बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव शुरू होने वाले हैं, क्या लग रहा है केजरीवाल जी वापसी कर रहे हैं, इस बार बदलाव देख रही है जनता? बदलाव, क्योंकि उन्होंने खुद भी साबित कर दिया, जेल से आए उन्होंने कहा भाई अब मैं सारे काम करूंगा। जिस इंसान ने 10 साल का समय मिला उसमें काम नहीं किए और अब अचानक कह रहा है कि मैं काम करूंगा। और उसके बाद जो वो अपना पोस्टर निकालते हैं उसके अंदर बोलते क्या है कि अगर भाजपा की सरकार आती है, तो उनको ही पता है कि कांग्रेस दूर दूर तक नहीं आएगी दिल्ली के अंदर। अगर भाजपा की सरकार आती है तो आपकी बिजली बंद कर देगी, आपका पानी बंद कर देगी, आपकी फ्री यात्रा बंद कर देगी, बट टोटली फ्री की जो चीज़ें हैं वो भाजपा आएगी तो बंद कर देगी। इसका मतलब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं किया। उसके बाद आज मैं देख रहा था न्यूज़ के अंदर, इनके न्यूज़ के अंदर कि आतिशी आकर के बोल रही हैं कि जो यूपी से बस से आती हैं आनंदपुर के आनंद विहार बस स्टैंड उसके ऊपर, वो पोल्यूशन करती है डीजल बस से। और उसके बाद दिल्ली एनसीआर में जो ईंटों के भट्टे हैं उनसे पोल्यूशन जो है दिल्ली में बढ़ रहा है। मतलब ये इंसान कितनी गिरी हुई राजनीति कर सकता है कि पूरे 365 दिन ये ईंट के भट्टे नहीं चलते, पूरे 365 दिन ये बसें नहीं आती दिल्ली के एनसीआर में या दिल्ली के अंदर। अचानक दिवाली का महोत्सव जब आता है ना, उस समय इनको ईंट के भट्टे भी याद आ जाते हैं और ये बसें भी याद आ जाती हैं और परालियाँ भी याद आती हैं। और ये वही केजरीवाल हैं जो दिल्ली के अंदर चुन के आए थे तो इन्होंने कहा था कि हरियाणा और पंजाब से जो परालियों का धुआं आता है इनके लिए मेरे पास एक केमिकल है, उसका प्रयोग करूंगा और खाद में तब्दील करूंगा। पंजाब में जैसे इनकी सरकार बनती है ये पलट जाते हैं। मतलब नीतीश जी है हमारे, पलटू राम का नाम उनको दिया, मेरे को तो लगता है वो पलटू राम नहीं रहे अब, लेकिन केजरीवाल जी का नाम डाल देना चाहिए पलटू राम। शीश महल बनाया 5500 करोड़ रुपया लगा करके, अब सुनने में आ रहा है उसका पोर्ट उतार करके ले गए। मतलब एक इनके विपक्ष के नेता टूटी चोरी करके भाग गए थे मुख्यमंत्री आवास से, अब दूसरे को मुख्यमंत्री आवास निकला तो वो पोर्ट उतार करके ले गया। आप बताइए, तो मतलब ये दिल्ली का विकास करने आए थे और ये वही केजरीवाल हैं जो 2013 अक्टूबर 27 के अंदर ट्वीट करते हैं कि भाई मेरी तो छाती जलती है कि जहां पर दिल्ली की 40% आबादी गरीब है, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली है, वहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित इतने बड़े महल के अंदर रहती हैं, 15-15 20-20 एसी लगा करके रहती है, इनका बिल कौन भरता होगा? और एक अकेली महिला मुख्यमंत्री कैसे इतने बड़े घर में रह सकती है? एक आम आदमी को राइट होना चाहिए वहां रहने का। जो केजरीवाल जी आंदोलन के समय से जो केजरीवाल जी निकले थे, क्या आप अभी भी उन्हें वही केजरीवाल जी मानेंगे? दूर दूर तक नहीं। अन्ना हजारे जी का योगदान था, हमारे से भी छोटे छोटे युवा महिलाएं तिरंगा उठा करके चल पड़े थे कि एक समझो कि जो हमारे पूर्वज देखते थे जन क्रांति जिसे कहते थे वो हो गई हो। और जब हम भी गए ले करके तिरंगा उनके दौरान हमारे को इन्होंने जो आश्वासन दिया कि सब चोर हैं, सारे डकैत हैं, सारे भ्रष्टाचारी हैं, सबको मैं जेल में डालूंगा, मैं साधु संत हूं एक तरीके का, मैं अरे ये तो उनसे भी आगे निकले। इतनी जल्दी तो मैं कहता हूँ लालू प्रसाद यादव जेल नहीं गए होंगे, सोनिया गांधी नहीं गई होगी, मुलायम सिंह यादव नहीं गए होंगे, जयललिता नहीं गई होगी, करुणानिधि नहीं गए थे, जितनी जल्दी ये गए। आते ही इन्होंने अपने विधायकों की सैलरी डबल कर दी, जो गरीबों का भला करने आते हैं उन्होंने अपने विधायकों का भला किया। और उसके बाद इन्होंने पोस्टर लगा दिए अनिल कपूर के साथ अपने कि इधर नायक पिक्चर का अनिल कपूर और इधर दिल्ली का केजरीवाल। हमें भी लगा भाई नायक पिक्चर का उसने तो दूध से नलाया था, हम तो देसी घी से नलाएंगे, लेकिन 10 सालों में स्पष्ट हो गया ये अमरीश पुरी का बाप निकला। अमरीश पुरी ने इतना पिक्चर में नहीं लूटा था पब्लिक को जितना इसने असलियत में लूट दिया। भैया प्राइवेट जेट के ऊपर घूम रहा है, पंजाब सरकार का हेलीकॉप्टर यूज़ कर रहे हैं, पूरी फैमिली से लेकर बच्चे तक 5 स्टार की ज़िंदगी जी रहे हैं। मतलब क्या इन्होंने सोचा था ऐसे? हरियाणा जाते हैं, मैं हिसार का बेटा हरियाणा का लड़का हूँ, मुझे वोट दो, 87 सीटों के ऊपर जमानतें जब्त हो जाती हैं। गुजरात जाते हैं, मैं गुजरात का छोरा हूँ, मेरे को वोट दो, जमानतें जब्त करा के आते हैं। राजस्थान जमानतें जब्त करा के आते हैं, अपना यूपी में जमानतें जब्त कराते हैं, हिमाचल में जमानतें, मतलब जमानत जब्त अगर किसी को खिताब मिलेगा ना मुख्यमंत्री का तो वो अरविंद केजरीवाल को। हमेशा हवाला देते हैं शिक्षा मॉडल का कि शिक्षा अच्छी कर दी, स्वास्थ्य का, मोहल्ला क्लिनिक का, इन सब चीज़ों की वो बात करते हैं, तो इनका क्या आंकड़ा है दिल्ली में? मैडम एक बात बताइए, शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, ये एक स्पष्ट रूप से ना एक स्कूल हमारे को ऐसा बताएं जो जड़ से इन्होंने बनाया। रेनोवेशन तो हम अपने घर की बना लेते हैं और हम कहते हैं ये प्रॉपर्टी हमारी है, लेकिन असलियत में तो हमारे बाप दादा की होती है ना बनाई हुई। और दूसरी बात आ जाते हैं मोहल्ला क्लिनिक के अंदर। आप मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हो लेकिन नालों की सफाई नहीं करा रहे, नालियां साफ नहीं करा रहे, ये कूड़ों के ढेर नहीं साफ करा रहे। उससे क्या हो रहा है, जो चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया के केसेस हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। आप किसी अस्पताल में चले जाइए, वहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांट के केस नहीं आ रहे, वहाँ किडनी ट्रांसप्लांट के नहीं आ रहे, वहाँ कौन सा केस आ रहा है, फूड पॉइजनिंग का आ रहा है, वहाँ डेंगू का केस आ रहा है, वहाँ मलेरिया का केस आ रहा है। ये क्यों आ रहे हैं? अगर आपको पता चल रहा है कि एक रिहायशी इलाके में या एक झुग्गी बस्ती के अंदर काला पानी इकट्ठा, उस पर मच्छर भिनभिना रहे, तो उसकी सफाई का जिम्मा किसका है? अब तो एमसीडी भी इनके पास है,
नहीं करते। और इनका एजेंडा क्या है कि भैया इन लोगों को बीमार करो, उसके बाद मेरे मोहल्ला क्लिनिक पे इनको बुलाओ, उधर पैरासूटामोल की गोली दो और एक जो हमारी स्लिप निकलती है ऑनलाइन उससे हमारा डाटा पेश कर दो दुनिया के अंदर कि देखो मोहल्ला क्लिनिक में इतने लोगों ने इलाज कराया। तो मूर्ख बनाने का अगर किसी ने काम किया है पूरे भारत के अंदर तो वो केजरीवाल सरकार है। लेकिन सर वो बोल रहे हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, जनता मुझे दोबारा से मौका देगी। क्या लग रहा है कि केजरीवाल को जनता दोबारा से वो फ्री वीज वाले के लालच में दोबारा से कहीं उन्हें वोट ना दे दे? मैडम बेटा कहने में और बेटा बनने में बहुत फर्क होता है। अब अनिरुद्धाचार्य जी हैं, उनके जो उन्होंने वृद्ध आश्रम जो खो रखा है उसमें कई बेटे अपने माँ बाप को छोड़ करके जाते हैं, तो वो ऐसा बेटा है। उसने दिल्ली को बेसहारा कर दिया, अनाथ कर दिया। इतनी बुरी हालत तो मैं कहता हूँ कि मदन लाल खुराना जी भी रहे तब नहीं थी, सुषमा स्वराज जी रहे तब नहीं थी, शीला जी भी रहे उन्होंने भी उद्धार किया तब नहीं थी, जितना केजरीवाल ने डुबो दिया। दो भाई होते हैं, उनमें एक लड़का निकम्मा होता है और एक बढ़िया होता है। अब जो निकम्मा बेटा होता है उसका काम क्या होता है, सारा दोष कोई भी गलती करे, नशा करे, मूशा करे, उसका सारा दोष पकड़ा जाने पे बड़े भाई पे मल देता है। एलजी साहब समझ लो दिल्ली के बड़े भाई हो गए और ये नालायक बच्चा हो गया। इसने अगर विधायकों की सैलरी बढ़ानी है तो इसको कोई नहीं मना करता। एलजी साहब इसने बोर्ड लगाने विज्ञापन दे देकर के करोड़ों के, इसको कोई मना नहीं करते। 5500 करोड़ रुपए का इन्होंने अपना घर बनाना है शीश महल, उसके अंदर करोड़ों के पर्दे, करोड़ों रुपए के एसी, करोड़ों के एलईडी, करोड़ों रुपए के फर्श, टाइलें सब लगा दिया आलीशान मन मुताबिक। जो बाप दादाओं ने नहीं सोचा होगा वो इन्होंने दिल्ली की जनता के टैक्स पैसे से किया। और मेरा आपसे सवाल है सर कि जो अगर हम देखें कि भारत की राजधानी है दिल्ली, उस हिसाब से दिल्ली को जिस तरीके से बनाना चाहिए था केजरीवाल को, तो अगर कंपेयर करें तो कैसे संभाला केजरीवाल जी ने? ये तो भगवान का शुक्र है केंद्र शासित राज्य है, केंद्र जो है इसमें हस्तक्षेप कर देती है तो इसको बसें मिल गई केजरीवाल जी को। नहीं तो ये भैया जी वो ब्लू लाइन की बसें चलती थी 2009 में, देखेंगे आप 2009-10 के अंदर, और एक वो पीली और हरे रंग की डीटीसी की बस चलती थी। उससे आज आप 5 स्टार वाली जिंदगी जी रहे हो, बसों के अंदर एसी बसें आपको मिल गई, लग्जरी बसें ये केंद्र ने दे दी इलेक्ट्रिक बस से। तो हम शुक्र मनाते हैं कि एक इज्जत बची हुई है। ये जो सड़कें हैं चाहे सीपी हो या हाईवेज हैं, ये सब केंद्र सेंट्रल के अंदर आते हैं तो ये अच्छे बन गए। लेकिन आप जिस दिन देखोगे गली मोहल्लों का हाल, आप कहोगे ये भारत की राजधानी है दिल्ली। कोई अगर बाहर से विदेश आ जाए ना, इन्होंने क्या बोला था G20 के अंदर, मोदी जी ने पर्दे लगा दिए, झुग्गी बस के। अरे एक बात बताइए कि दिल्ली सरकार जो कहते थे हम दिल्ली के नेता नहीं है, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, दिल्ली के मालिक हम हैं, छाती पीट पीट के विधानसभा में कहने वाले अरविंद केजरीवाल थे। जबकि जो प्रधानमंत्री पद के ऊपर बैठा है, जो एक्चुअल में दिल्ली का मालिक होना चाहिए, वो कहता है मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं सेवक बन के काम करूंगा। मतलब वो प्रधानमंत्री के पद पे उनको घमंड दूर दूर तक नहीं है। और ये दिल्ली के केजरीवाल जो कहता है दिल्ली के मालिक हम हैं। जी धन्यवाद सर। मैं सर से बात करना चाहूँगी। सर जैसे अभी भैया ने बात करी कि बसों के बारे में, जो उन्होंने बात करी कि केजरीवाल जी ने फ्री में महिलाओं को बसें दी, बिजली पानी फ्री दिया, क्या दिल्ली जैसे शहर में केवल फ्री में देना ये अच्छी पॉलिसी मानेंगे आप? पहले तो फ्री बस का बोलता हूँ मैं आपको, ठीक है। फ्री बस का मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई व्यक्ति, कोई फीमेल है, मान के चलो आपका एग्जाम्पल लूँ, 60-70 हज़ार महीना कमा रही है, 10-5 रुपये का टिकट नहीं अफोर्ड कर सकती वो, ठीक है। एक खास वर्ग को आप देते हैं, जैसे कोई गरीब तबका है, मजदूर वर्ग है, कोई कार्ड बना देते हैं, ऐसा कुछ उनको देते तो उनको हेल्प होती है। आप सिर्फ महिला के नाम पे आप दे दो, हाथ में उनके आईफोन है 2-1.5 लाख का, वो 5 रुपये का टिकट नहीं ले सकती, तो ये कहीं सेंसर की है ही नहीं कहीं पे भी। उसके अलावा आपका DTC लॉस में चल रहा है, उनकी सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है। आए दिन जो उनमें जो उनके साथ जो सिविल डिफेंस के जो लड़के थे उनकी नौकरी चली गई थी बीच में, और वो पता नहीं दोबारा रिहायर हुए कि नहीं, ये भी नहीं कन्फर्म है, वो चला गया। और रही बात मैम बिजली पानी का, तो मैम कोई बिजली पानी कोई फ्री नहीं है, 200 यूनिट है। अगर किसी घर में AC लगा हुआ है ना या कूलर लगा हुआ है तो 200 यूनिट का कोई मतलब नहीं रहता उसका। और दिल्ली में 9 से 10 महीने हार्डकोर गर्मी रहती है, तो कुछ उससे फ़र्क पड़ता नहीं है। कोई गिने चुने लोगों को मिलता है मैम, ठीक है। जो इनके रोहिंग्या बसाए हुए हैं उनको मिलता है, जो आम जनता दिल्ली को उनको नहीं मिलता। साफ सफाई के मामले में दिल्ली कैसी है? आपने तो दिल्ली काफ़ी घूमे होंगे, देखी होगी। साफ सफाई में अगर हम देखें कि देश की राजधानी को जैसा साफ होना चाहिए वैसे दिल्ली साफ है? मैम प्राइम लोकेशन पे आप CP में खड़े हो, आप अभी कैमरा घुमा के देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा क्या है। जब CP की हालत है, ये देखो गंदगी पूरी फैली हुई सब कुछ है, ये CP की हालत है। तो आप आउटर पे जाओगे दिल्ली में, जो छोटे छोटे क्षेत्र है, झुग्गी है, JJ कॉलोनियाँ हैं, जो फ्लैट्स बने हुए हैं, कंजस्टेड इलाके, वहाँ पे क्या हाल होगा। कूड़े की गाड़ी नहीं आती इनकी, इनका क्या कहते हैं, MLA भी इनके हैं, पार्षद भी इनके हैं, तो भी काम नहीं हो रहा है इनका। जमुना इनसे 10 साल में साफ़ नहीं हुई, और ये ज्ञान पेलते कि हर साल हम साफ़ कर देंगे, लंदन पेरिस बना देंगे। कुछ इन्होंने समझ नहीं रखा कुछ भी देश को। तो
आतिशी जी को जो सीएम बनाया इन्होंने इस्तीफा देके, तो इन्होंने दावा है कि दिल्ली की जनता दोबारा इन्हें चुन करके सत्ता में बैठाएगी केजरीवाल जी को, क्योंकि वो दिल्ली के बेटे हैं। मैम देखो, अगर क्या नौबत आ गई इनको इस्तीफा देना पड़ा, पहली बात तो ये समझना होगा लोगों को, ठीक है। इस्तीफा देना क्यों पड़ा इनको? ये अगर चलो इन्होंने ये बोलते हैं मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया, तो जब पहला समन आया था आपने उस टाइम क्यों नहीं दिया? 9 समन आए, आप जेल में गए, आपसे पावर छीन लेंगे, उसके बाद आपने इस्तीफा दिया, उसके बाद आपने एक पपेट बिठा दिया वहाँ पे, और मुख्यमंत्री की कुर्सी की इन्होंने इतनी बेइज्जती करी कि साथ में एक और कुर्सी लगा दिया इन्होंने। वरमाला चल रहा था वहाँ पे, 2 कुर्सी लगा के, 2 कुर्सियाँ आज से पहले आपने देखा किसी भी राज्य में कि 2 मुख्यमंत्री ऐसे बैठे हो? यही ड्रामा कर, देखो आतिशी अलग लेवल का ड्रामा करती है, केजरीवाल अलग लेवल पे, अलग अलग ड्रामेबाज है। इनके पार्टी आधे बंदे तो जेल में है, बेचारा बनेगा कौन सी में। इनके लिए कुछ अब रास्ते बंद हो चुके दिल्ली के, अब बीजेपी का कोई चेहरा आएगा वो सीएम बनेगा। तो धन्यवाद सर। जी सर, क्या शुभ नाम है आपका? राजकुमार। क्या कहना चाहेंगे सर, ये जो विधानसभा के चुनाव होने वाले दिल्ली में कुछ महीनों बाद, केजरीवाल जी वापसी कर रहे हैं या जनता इस बार बदलाव के मूड में? जनता पूरा बदलाव के मूड में है, और आप गली मोहल्ले में एक बार राउंड मार के देखिए कि जनता वहाँ जाके देखिए, आपको अपने आप नज़र आ जाएगा। साफ सफाई, सड़कें टूटी, गलियाँ टूटी। आज 10 साल हो गए केजरीवाल जी को, 10 साल से किसी गली की कोई वो नहीं है कि गली आप साफ मिले आपको। गली टूटी फूटी, लड़के बच्चे गिर जाते हैं, कहीं बच्चे गिर रहे हैं, कोई गिर रहा है, वहाँ पे रिक्शे वाले चलते हैं या वो चलते हैं, वो बेचारे बुरा हाल है। आप वेस्ट दिल्ली में चले जाओ, आप वेस्ट दिल्ली के उत्तम नगर, जनकपुरी, हरिनगर, इस एरिया को आप कवर करो, तो आपको ना अंदर जाओगे जब पता लगेगा कि ये जो हम लोग कहते हैं वो सच है या झूठ है, ठीक है। पहले वहाँ पे एक पार्क हुआ करता था जहाँ वो बच्चे खेला करते थे, सुबह वहाँ पार्क में खेला करते थे, उसके बराबर में छोटा सा कूड़ादान था, छोटा सा। आज वो पार्क पूरा कूड़ादान बन गया। ये है विकास है दिल्ली का। एमसीडी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मतलब एमसीडी में भी, और वहाँ एमसीडी भी जो एमसीडी का वो है काउंसलर, वो भी इनका ही था। विधानसभा का जो एमएलए वो भी इन्हीं का। अब हाँ, बिल्कुल नहीं, वहाँ पे सुबह शाम बच्चे बड़े आराम से खेलते थे। आप अगर कभी भी, मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तम नगर अस्पताल एक एरिया है, उस एरिया में जाके आप देखो क्या हाल हुआ पड़ा है। अच्छा सर, अगर हम विकल्प की बात करें तो केजरीवाल के अलावा कौन विकल्प लग रहा है आपको जिसे जनता पसंद करेगी? विकल्प तो इसमें देखो, मैं तो वैसे कांग्रेस सपोर्ट करता हूँ, वैसे बीजेपी आ जाए कोई बुराई नहीं, क्योंकि हाँ इसलिए कि केंद्र में उसकी सरकार है, थोड़ी दिल्ली की बैलेंस चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।